अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का हमारा टॉपिक है मुसलमान किसे कहते हैं, मुसलमान कौन। आज मैं आप लोगों के सामने मुसलमान के सिफात यानी कि खूबियां बयान करूंगी। ये बताऊंगी कि मुसलमान होने के लिए कम से कम क्या शर्तें जरूरी है और आदमी को कम से कम क्या होना चाहिए कि वो मुसलमान कहलाने के काबिल हो जाए। हम बात करेंगे कि कुफ्र क्या है और इस्लाम क्या है। तो कुफ्र तो होता है कि आदमी खुदा की फरमाबरदारी से ही इनकार कर दे, और इस्लाम का मतलब होता है कि आदमी सिर्फ और सिर्फ खुदा का ही फरमाबरदार रहे, हर हाल में उसे खुदा के कानून को ही मानना है। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कुरान मजीद में? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि जो खुदा की उतारी हुई हिदायतों के मुताबिक फैसला न करें, ऐसे ही लोग दरअसल काफिर हैं। हर मौके पर आप मुसलमानों के सामने ये सवाल आता है कि फला काम किया जाए या न किया जाए, फला बात इस तरह से की जाए या किस तरह से की जाए, फला मामले में ये तरीका अपनाया जाए कि कौन सा तरीका अपनाया जाए। ऐसे तमाम मौकों पर, तमाम तरीकों पर खुदा की किताब, तो इन तरीकों में हमें क्या करना है कि खुदा की बनाई हुई किताब पर अमल करना है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना है। अब जो शख्स खुदा के बताए हुए तरीकों को छोड़कर किसी दूसरे तरीके के मुताबिक काम करने का फैसला करता है तो वह दरअसल कुफ्र का तरीका इख्तियार करता है। अगर उसने अपनी सारी ही जिंदगी यही ढंग इख्तियार किया तो वो पूरा काफिर है। इस्लाम इसके सिवा कुछ नहीं कि आदमी सिर्फ खुदा का बंदा हो, अपने नफ्स का बंदा न हो, न अपने बाप दादाओं के बनाए हुए रीति रिवाज को माने, न अपने खानदान के बनाए हुए रीति रिवाज को माने, बस खुदा के उतारी हुई किताब को माने और उसके बनाए हुए रीति रिवाज और कानून को माने। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि यानी ए नबी, किताब वालों से कहो कि आओ हम तुम एक ऐसी बात पर इत्तेफाक कर लें जो हमारे और तुम्हारे बीच एक सी है। और वो बात क्या है? एक तो वो बात यह है कि हम अल्लाह के सिवा किसी के बंदे बनकर न रहें, और दूसरी खुदाई में किसी को शरीक न करें, और तीसरी बात यह है कि कोई इंसान किसी इंसान को अपना मालिक, अपना आका न बनाए। ये तीनों बातें अगर वे नहीं मानते तो उनसे कह दो कि गवाह रहो कि हम तो मुसलमान हैं, यानी इन तीनों बातों को मानते हैं। फिर आगे फरमाया है कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कि यानी क्या वे खुदा की इताअत के सिवा किसी और की इताअत चाहते हैं, हालांकि जमीन और आसमान की हर चीज चाहे न चाहे खुदा की इताअत कर रही है और सबको उसी की तरफ पलटना है। अगर आपने खुदा की खुदाई को छोड़कर किसी और की बात मानी तो आपने शिर्क किया, खुदा की खुदाई में उसको शरीक किया, उसको वह दर्जा दे दिया जो खुदा का दर्जा है। हुक्म देने वाला तो सिर्फ खुदा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हुक्म बस अल्लाह का है, बंदगी के लायक तो सिर्फ वह है जिसने आपको पैदा किया है, जिसके बलबूते पर आप जिंदा हो और जमीन और आसमान की हर चीज उसका हुक्म मानती है।